अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हर आदमी के ऊपर उसके अपने ईमान की, अपने आखिरत की फ़िक्र लाज़मी और ज़रूरी है। इसी तरीक़े से उसके जो अहलो अयाल है, बीवी है, बच्चे हैं, घर के लोग हैं, उनके भी ईमान की और दीन की फ़िक्र ये घर के ज़िम्मेदार के ऊपर फ़र्ज़ है। जो हदीस मैंने अभी बयान की उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारी मिसाल एक चरवाहे के जैसी है। चरवाहा जो होता है ना, गाय बैल बकरियां संभालने वाला, तुम्हारी मिसाल उस चरवाहे के जैसी है और तुम्हारे से उन तमाम के बारे में सवाल किया जाएगा जो तुम्हारी मातहती के अंदर थे। मिसाल दी कि ऐसे ही जैसे गाय बैल भैंस बकरियों का चरवाहा होता है, तुम भी अपने फैमिली के, अपने घर के बच्चों के उन तमाम के चरवाहे हो, यानी ज़िम्मेदार हो, और कल क़यामत के दिन तुमसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, मुसलमान माँ बाप अपनी औलाद के तरबियत और तालीम के बारे में इतने ज़्यादा बेफ़िक्र हो चुके हैं कि मुसलमानों के 10-10 और 12-12 साल के बच्चे वो सिगरेट पीने का और गुटखे खेलने का काम कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले की बात है, 2 बच्चे जिसमें से एक की उम्र होंगी 8 साल और दूसरे की उम्र होंगी मुश्किल से 10 से 12 साल, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, बोले देख मैंने घर में से 50 रुपये मार के लेके आया। तो दूसरा बोलता चल अपन जाके उस पर लगेंगे। मैं बैठा हुआ हूँ और उनकी दोनों की बातचीत चल रही है। अब मेरे तो समझ में नहीं आया इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे एक हमारे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना आपके समझ में आया क्या बातचीत हो रही है? मैं बोला भाई नहीं, मेरे नहीं समझ में आया। बोले एक बच्चा वो दूसरे बच्चे से ये कह रहा है कि मैंने घर में से 50 रुपये मार के लाया, मतलब चुरा के लाया, और दूसरा जो उसको मशवरा दे रहा है कि जाके उस पे लगेंगे। उस पे मतलब किस पे? लॉटरी पे लगाएंगे, मटके के ऊपर लगाएंगे। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उम्र ये बच्चों की, हमारे ज़माने में ये उम्र में तो नाड़ा बनना नहीं आता था पैजामे को। नानी के पास, दादी के पास जाते थे नाड़ा बन के दो बोल के, 8 साल 10 साल की उम्र में। और आज के ज़माने के बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए कि उनको ये भी पता है कि 50 रुपये का इस्तेमाल किस काम के अंदर करना है बोल के। तो किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। औलाद वो माँ बाप को जन्नत में ले जाने का या जहन्नुम में जाने का ज़रिया बनते हैं। माँ बाप का काम है अपने बच्चों की दीनी एतबार से, छोटे छोटे बच्चे जब वो बोलना सीख रहे हैं तभी से उनकी तालीम, उनकी तरबियत के ऊपर हम लोग ध्यान दें।
छोटा बच्चा है आपके घर में। अब हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन आ गए हुए हैं। छोटा बच्चा अगर रो रहा है, वो बिलबिला रहा है, वो सता रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो माँ बाप का एक महबूब मशगला बन चुका है कि यूट्यूब के ऊपर कोई इंग्लिश की पोइम लगा दो और वो बच्चे को सुनाओ, या इंग्लिश का कोई गाना लगा दो या हिंदी का कोई गाना लगा दो और वो गाना जो है वो बच्चे को सुनाओ। अब वो बच्चा झूले के अंदर है, वो बच्चा पलंग के ऊपर है और घर पे उसके गाना लगा के दे दिया हुआ है। अब वो बच्चा खामोश हो गया, इसलिए कि शैतान की जो आवाज़ें थी उस बच्चे के मासूम कान में जा रही है, खामोश हो गया वो। आज के ज़माने में बच्चों की तालीम और तरबियत का ये तरीक़ा निकल गया। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे, बचपन से उनको गाने सुनाए जाएंगे, बचपन से उनको इस तरह के इंग्लिश तराने सुनाए जाएंगे, वो बच्चों को कुरान, हदीस, कलमा, नमाज कहाँ से पता होगा। आज हमारे घरों में इस तरीक़े से बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जहर घोला जा रहा है। अरे भाई, वही यूट्यूब का आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। वो बच्चे को गाना सुनाना क्यों ज़रूरी है? उसी यूट्यूब के ऊपर जाओ और उसके अंदर जो है अरबी तराने हैं, अरबी नगमे हैं, उसी के अंदर जो है हम्द है, नात है, वो लगाओ आप और वही बच्चे को सुनाओ। बच्चा वो भी सुन सकता है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो नज़म भी है उसके अंदर, वो सुनाओ ना बच्चे को, मना नहीं है। आप उसी के ज़रिए से अच्छे काम का इस्तेमाल करो। उसके अंदर दूसरे हम्द है, दूसरे नात है, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पड़े हुए कसीदे हैं। आप बच्चे को वो सुनाइए तो बच्चे को बचपन से निस्बत होंगी। वो बच्चा बचपन से हम्द सुनता रहेगा, नात सुनता रहेगा, वो बच्चा अरबी तराना सुनता रहेगा, तो बड़ा होगा जैसे जैसे तो उसकी मुनासिबत होंगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी और अरबी कलिमात से भी और अरबी ज़ुबान से भी। लेकिन बच्चे को गाने सुनाने से फ़ायदा क्या है? छोटा मासूम बच्चा, तो ये हमारा काम है। ये इस तरीक़े से उस मासूम बच्चे को अगर हम देखेंगे बुज़ुर्गाने दीन की ज़िंदगियों में तो हमको मिलेगा। वो ज़माने में उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की कैसी तालीम की है, कैसी तरबियत की है। हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, देखो ये पूरा बुज़ुर्गों का सिलसिला है। ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, और फिर वही सिलसिला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। इस तरीक़े से ये अल्लाह वालों की पूरी एक जमात है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में शुमार होते हैं, उनके खुलाफा में शुमार होते हैं। तो हज़रत फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में मज़ार है उनका आज भी। छोटे से मासूम बच्चे थे। उनकी वालिदा मोहतरमा वो अपने ज़माने की परहेज़गार, तक़वे वाली, अल्लाह वाली औरत थी। उन्होंने अपने बच्चों की कैसी तालीम की। हज़रत फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, वो रोज़ाना घर के अंदर एक महराब था, उसके अंदर मिठाई रख देती और बेटे से कहा करती कि बेटा 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करो, तो अल्लाह तबारक व ताला वो जो घर का फुलाना महराब है उस महराब के अंदर तुम्हारे लिए मिठाई पहुंचा देंगे। अब हज़रत फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे वज़ू करते, नमाज़ पढ़ते, दुआ करते और अल्लाह तबारक व ताला से मांगते, और उसके बाद जब उस महराब में जाते तो तब तक उनकी वालिदा वहाँ पे कुछ ना कुछ उनके लिए मिठाई पका के रख देती थी। रोज़ाना उनका मामूल। देखो वो ज़माने की माएँ कैसी थी। उन माओं ने अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ा। किससे जोड़ा भाई? आज के ज़माने की माएँ, जैसे ही टीवी के ऊपर किसी का पसंदीदा हीरो आ गया, बेटा देख देख शैतान खान, देख शैतान खान,
देख देख शैतान खान देख, हमारे ज़माने की ये माएँ हैं, ये इतना इतना टिड्डा नैना 1.5 फीट का, मुंह में से आवाज़ नहीं निकल रही है तो भी वो पहचानता है कि इसमें से शैतान खान कौन सा है और इबलीस खान कौन सा है। तो भी वो 1.5 फीट के टिड्डों को पता है कि कौन सा हीरो कौन सा है और कौन सी हीरोइन कौन सी है। ये हमारे ज़माने की माँ सिखा रही है। छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची, उसको माँ सिखा रही है लिपस्टिक कैसे लगाना चाहिए, पाउडर कैसे लगाना चाहिए। और मैं अगर अब मस्जिद के अंदर ये बोलूं कि ये लिपस्टिक लगाना, ये पाउडर लगाना, ये ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल कराना कौन से टाइप के औरतों का काम है, तो मुनासिब नहीं रहेगा। मैं बोलता हूं, लेकिन मस्जिद में नहीं, बाहर बोलता हूं ये सब बातें, लेकिन आप समझ जाओ। और हमारे ज़माने की माँ वो अपने मासूम बच्चे को ये सिखा रही है, और हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा वो अपने बेटे को ये सिखा रही है कि बेटा वज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगो तो घर का जो फुलाना मेहराब है उसके अंदर तुमको खाना मिल जाएगा। अब उन्होंने रोज़ाना का मामूल बनाया, वज़ू करते, नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते, और उसके बाद जब उस मेहराब में जाते तो वहाँ पे वो मिठाई मौजूद रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वालिदा मोहतरमा जो थी वो उस मेहराब के अंदर मिठाई रखना भूल गई, किसी काम में मशगूल हो गई। अब हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे। घर पे आए, वज़ू किया, नमाज पढ़ के दुआ की, और उसके बाद उस मेहराब के अंदर गए तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रोज़ाना मिठाई रहती थी उस दिन भी वहाँ पे मिठाई रखी हुई थी। अल्लाहु अकबर, ये है करामत। इसको क्या बोलते हैं भाई? करामत। माँ ने वहाँ पे मिठाई नहीं रखी, उसके बावजूद वहाँ पे क्या मौजूद थी? मिठाई मौजूद थी। इसे कहते हैं अल्लाह वालों की करामत। अगर ऐसा कोई हादसा नबियों के साथ में पेश आए तो उसको कहते हैं मुअजज़ा। उसको क्या कहते हैं भाई? मुअजज़ा। और वही बात अगर बुजुर्गान दीन के साथ में पेश आए तो उसे कहते हैं करामत। यह हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की पहली करामत थी कि घर का जो मेहराब है उसके अंदर गए तो वहाँ पे खाना मौजूद था। आपने वो मिठाई ली और खाने लगे। अब उनकी वालिदा मोहतरमा जो थी उनको ख्याल आया कि आज मैं अपने बेटे के लिए मिठाई रखना भूल गई हूँ। वो दौड़ती हुई आई उस मेहराब की तरफ ताकि वहाँ पे कुछ मिठाई रख दे, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा, उसके हाथ में ऑलरेडी जो है वो मिठाई की प्लेट रखी हुई है और उसमें से मिठाई खा रहे हैं। बोले बेटा मिठाई कहाँ से आई? कहा कि अम्मी जान, जिस मेहराब में से मैं रोज़ाना मिठाई लेता था आज भी नमाज पढ़ के गया तो वहाँ पे मिठाई मौजूद थी। उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली। उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने मिठाई रखना छोड़ दिया, लेकिन रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ के जब जाते थे तो इनको उस मेहराब के अंदर वो मिठाई की प्लेट मिलती थी। तो किसकी तरफ से आती थी ये मिठाई? बोलो भाई, किसकी तरफ से आती थी? अल्लाह की तरफ से आती थी। इसलिए कि याद रखो, अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन विलायत के दरवाज़े को बंद किया क्या? विलायत का दरवाज़ा क़यामत तक खुला रहेगा और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला का मुआमला उसके वलियों के साथ में ऐसा कि हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मिठाई रखना भूल गई, अब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रखना शुरू कर दी। तो वो ज़माने की माएँ ऐसी थी जिन माओं ने अपने मासूम बच्चों की ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत की थी, उन बच्चों को टीवी पर बताया नहीं था कि ये कौन है और ये कौन है। उन माओं ने अपने बच्चों को बचपन से लिपस्टिक लगाना और मेकअप करना नहीं सिखाया था।
उन माओं ने अपने बच्चों को बचपन से किसके साथ में जोड़ा था भाई? बोलो किसके साथ में? अल्लाह के साथ में जोड़ा था। वो माएँ जब ऐसी थी तो उनके गोद से बच्चे भी वैसे पैदा हुए। जैसी माँ होगी उसके कोख से वैसे बच्चे निकलेंगे, जैसी वो तालीम करेंगी, तरबियत करेंगे। इसलिए हमारे ज़माने में सबसे पहला मसला माओं के तालीम और तरबियत करने का है, और ये मर्दों की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मर्दों की जिम्मेदारी है। वो अपने घरों के अंदर रोज़ाना हदीस के किताब की तालीम शुरू करें। औरतों का जो दिल होता है वो मर्दों के मुकाबले में हक़ की बात को ज़्यादा जल्दी कबूल करता है। आप तालीम तो शुरू करो अपने घर के अंदर, उसके बाद देखो आपके घर का माहौल कैसे नहीं बदलता। अरे मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें देता हूँ। हमारे एक दोस्त वो बॉम्बे के अंदर मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, तो एक गैर मुस्लिम बरहमन डॉक्टरनी से उन्होंने निकाह कर लिए। अब आप सोचो, वो औरत मुसलमान नहीं है, कौन है भाई? बरहमन है ज़ात की, गैर है, उसको कुछ नहीं मालूम है इस्लाम के ईमान के बारे में। उसके अलावा हायर एजुकेटेड है, डॉक्टर है, लेकिन जब वो औरत ईमान में दाखिल हुई, ईमान में दाखिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ऐसी हिदायत अता फरमाई। हमारे ये जो दोस्त है उन्होंने अपने उस बीवी की ऐसी तालीम की है, ऐसी तरबियत की है, घर के अंदर उन्होंने ऐसा माहौल बनाए, और माहौल बनाने के बाद आज उन मेडिकल स्टोर चलाने वाले हमारे दोस्त की उन्हीं बरहमन बीवी के 3 बच्चे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन हैं। वो औरत का आप नाखून भी नहीं देख सकते। तो कैसा रहता वो तालीम और तरबियत? घर के अंदर अगर आप हदीस के किताब की तालीम शुरू करोगे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे तो आपके तालीम का असर ऐसा होगा कि घर के अंदर ऑटोमेटिकली जो मस्तूरात है, जो घर की माँ बहनें हैं, उनका जहन दीनी बनेगा। और जब उनका जहन दीनी बनेगा तो आपकी जो नस्लें हैं वो माँ बहनें उन नस्लों की सही से तालीम करेंगी और तरबियत करेंगी। अब आप अगर ये सोचोगे कि मेरे घर से भी शेख फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग पैदा होना चाहिए और मेरे बीवी ने भी उनकी वैसी तालीम और तरबियत करना चाहिए, तो सिर्फ ख्वाब देखने से आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने घर की माँ बहनों की जहन साजी करने के लिए घर के अंदर तालीम शुरू करना पड़ेगी। 15 मिनट, आधा घंटा आप तालीम कीजिए। जब आपके घर के माँ बहनों की जहन साजी हो जाएंगी, वो माँ बहनें जब दीनदार बन जाएंगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो माँ खुद अपने बच्चे को अजान की आवाज़ सुनते ही मस्जिद की तरफ नमाज के लिए भेजेंगी। अब देखो ना, ये हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये फ़ज़ाइल अमल हम लोग पढ़ते हैं। मुझे आप बताओ, कुरान पाक के बाद, कुरान पाक पहले नंबर पे और कुरान पाक के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब अगर कोई है तो वो ये फ़ज़ाइल अमाल है। कौन सी किताब है भाई? फ़ज़ाइल अमाल। दुनिया की कोई ज़ुबान ऐसी नहीं है, कोई ज़ुबान, चाहे वो मराठी हो, इंग्लिश हो, हमारे इंडिया में जितनी ज़ुबानें बोलते हैं, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, हर ज़ुबान में आपको फ़ज़ाइल अमाल मिलेंगी। हमारे मुल्क की हद तक, हमारे मुल्क से बाहर चले जाओ तो बंगला है, इंडोनेशियन ज़ुबान है, मलेशियन ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान है, फ़ारसी ज़ुबान है। उसके अलावा हमारे एक दोस्त कारगुजारी सुना रहे थे, वो अफ्रीका के किसी मुल्क के अंदर अल्लाह के रास्ते में दीन की मेहनत करने के लिए निकले, तो पैदल उनकी जमात सफ़र कर रही थी। चलते 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 वो एक जंगल के अंदर पहुंच गए। अब वो जंगल में ना पानी मिल रहा है, ना बस्ती नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं, परेशान हो गए। और परेशान होते होते वो लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन अचानक उनको जंगल में एक कबीला नज़र आया। वहाँ पर जब उन्होंने देखा, वो लोगों से जब मुलाकात की तो पता चला कि यहाँ मुसलमान भी है।
उन्होंने बताया कि हमारी छपरे की छोटी सी मस्जिद भी है। अब वो अफ्रीका के जंगल के अंदर, जहाँ ना इनको पानी मिल रहा था, ना वहाँ पे इनको खाने की कोई चीज़ मिल रही थी, वहाँ पे जब इनको एक मस्जिद मिली और ये लोग जब उस मस्जिद के अंदर गए, इन्होंने देखा कि वहाँ पर फ़ज़ाइल अमल की किताब रखी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब को ये मकबूलियत अता फरमाई है। काई की वजह से? काई की वजह से? रीज़न क्या है उसका? उसकी वजह है वो जो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, उनकी वालिदा, उनकी दादी, उनके घर की जो मस्तूरात थी, उनकी तालीम और तरबियत, उनके घर की माँ बहनों ने उनकी ऐसी तालीम की, ऐसी तरबियत की। वो माँ बहनें कैसी थी आप सोचो। इंसान को बनाता कौन है? उसके घर का माहौल, उसके घर की माएँ, उसके घर की मस्तूरात, वो उसको दीनदार बनाती है। वो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खुद, उन्होंने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर हिकायत सहाबा में ये लिखा हुआ है, आप देखो उसके अंदर इल्मी वलवला और इन्हिमाक बोल के एक बाब है, उसके अंदर लिखा हुआ है, बोले हमारे घर की मस्तूरात, हमारे घर की माँ बहनें वो रोटी पकाते पकाते भी कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। घरों की औरतों में मुकाबला चलता था, कंपटीशन, कि सबसे ज़्यादा कुरान किसका पढ़ा, कौन कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ती है और सबसे ज़्यादा पारे वो किसके होते हैं। उनके घर की मस्तूरात वो रोटी पकाते पकाते, किसी के 10 पारे रोज़ाना हो रहे हैं, किसी के 15 पारे रोज़ाना हो रहे हैं, किसी के 20 पारे रोज़ाना हो रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मेरे दादी के रोज़ाना 2-2 कुरान मजीद हुआ करते थे, दादी के। और उन्होंने अपने दादा के बारे में लिखा कि मेरे दादा इतने छोटे थे, जब दूध छूटा उस वक्त तक वो 1.25 पारे के हाफिज़ कुरान बन चुके थे। दूध छूटने के बाद में हमारे यहाँ पर तो 10-10, 12-12 साल की उम्र में नूरानी कायदे नहीं हो रहे बच्चों के। देखो वो माँ बहनें कैसी थी, मुकाबला कुरान का चल रहा है। और हमारे घरों में औरतों के दरमियान में मुकाबला फजूल खर्ची का चलता है। 2 भाइयों की बीवियां हैं तो मुकाबला चल रहा है, तुमने कपड़े कौन से बाज़ार से लेकर आए? अच्छा कैंप से लाए ना, कोई बात नहीं, अब हम बम्बई से लेकर आएंगे। बोले मुकाबला कपड़ों का चल रहा है। तुमने तुम्हारे बेटी के शादी में कौन सा हॉल करे थे? फुलाना ना। कितने रुपये रोज़ लेता वो? 30,000 रुपये। अच्छी बात है, अब हमारे बच्ची के शादी के टाइम पे 45,000 रुपये वाला करेंगे हम। हमारे घर के औरतों में ये मुकाबला चल रहा है। अगर एक भावज वो दवाखाने में गई है, कौन से डॉक्टर के पास गई? बोले वो 40 रुपये फ़ीस लेता नहीं क्या? अच्छी बात है, मगरिब बाद फ़ोन करके हस्बैंड को मुझे हड़पसर में लेके जाओ, जो 250 रुपये लेता है वो डॉक्टर के पास में जाने का। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, खाली मुकाबला है, कंपटीशन चल रहा है घर के अंदर, मुकाबला आराई कायमें चल रही है। मार्केटों के अंदर, फजूल खर्ची के अंदर, शॉपिंग के अंदर, दवाखानों के अंदर, शादी ब्याह में खर्चे करने के ऊपर। और वो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर की माँ बहनों में मुकाबला चल रहा है कुरान के पारों को लेकर। कितने पारे हुए? बोले 12 पारे हुए। अच्छी बात है, मैं 15 पारे पूरे करूँगी। तो इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, जब हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा का दूध छूटा, उस वक्त तक वो 1.25 पारे के हाफिज़ कुरान बन चुके थे। अब आप सोचो, ऐसी माओं के गोद में उन्होंने तालीम पाई, तरबियत पाई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ाइल आमाल जैसे किताब के लिखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ऐसी किताब लिख दी कि आज पूरी दुनिया में कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा उस किताब को पढ़ा जा रहा है। ये असरात होते हैं। जिम्मेदारी है हमारी, हमारे घर की माँ बहनें और हम अपने औलाद की कैसी तालीम करते हैं, कैसी तरबियत करते हैं। देखो आप, अगर याद रखो, हम अपने औलाद की सही तालीम नहीं करेंगे, तरबियत नहीं करेंगे, ये औलाद माँ बाप को खून के आंसू रुलाएगी। मैं देखता हूँ आज के ज़माने में जो बच्चे माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं,
माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते हैं, उसमें बच्चों का उतना कसूर नहीं है जितना किसका कसूर है भाई? माँ बाप का भी कसूर है। जब बच्चों की तालीम करना था, जब बच्चों की तरबियत करना था, आपने तालीम तरबियत नहीं की है। हमारे ज़माने में बच्चों की तालीम छोड़कर, बच्चों की तरबियत छोड़कर मुसलमानों में मुकाबले चल रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में। अगर किसी ने अपने बेटे को स्प्लेंडर दिला के दिया तो दूसरा भाई या उसका पड़ोसी बेटा बोलता, अब्बा देखो फुलानों ने अपने बच्चे को स्प्लेंडर दिला के दिए। कोई बात नहीं बेटा, फ़िक्र मत कर, पैसे की कमी थोड़ी है, मैं तेरे को पल्सर 220 दिला के देता हूँ। ये अपने बेटे को पल्सर 220 दिला के दे रहे हैं। तीसरे ने देखा, देखो बोले तुम्हारे छोटे भाई ने अपने बच्चे को पल्सर 220 दिला के दिए, या पड़ोसी ने दूसरे से कहा, या बीवी ने अपने शोहर से कहा, फुलाने ने अपने बच्चे को पल्सर 220 दिला के दिए। कोई बात नहीं बेटा, अपने पास पैसे की कमी थोड़ी है, मैं तेरे को KTM दिला के देता। इन्होंने अपने बेटे को KTM दिला के दिए। ये मुसलमानों में ये मुकाबला चल रहा है। अरे जाओ ज़रा गैरों के महलों में जाकर देखो, ये ब्राह्मण समाज, ये राजपूत समाज, ये मारवाड़ी समाज, उनके अलावा जो हमारे दलित भाई है, ये अपने बच्चों को कभी गाड़ियाँ नहीं दिला के देते। वो अपने बच्चों की क्लासेस, उनकी तालीम के बारे में सोचते हैं, हमारा बच्चा UPSC कैसे करे, हमारा बच्चा MPSC कैसे करे, हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कैसे करे। और आप मिलो किसी भी दलित भाई से, किसी भी ब्राह्मण भाई से, किसी भी गैर मुस्लिम भाई से, उसको पूछो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो बोलेंगे देखो भाई मेरा एक बच्चा जो है ना, वो फुलाने कॉलेज के अंदर MCA कर रहा है, और मेरा फुलाना बच्चा फुलाने मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS कर रहा है, और मेरी बेटी फुलाने कॉलेज में B.Ed कर रही है। और वही हमारे मियाँ भाई को पूछो, और हजरत आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? परसों उसको मैंने पल्सर 220 दिला के दिया, कुछ भी नहीं कर रहा, 10वीं में 4 बार फेल हो गया। बोले छोकरा पढ़ रहा नहीं, बोले ध्यान ही नहीं दे रहा पढ़ाई के ऊपर, छोड़ दिया उसने पढ़ाई, अब मेरे को सपोर्ट कर रहा दुकान के अंदर। और बाप को क्या सपोर्ट कर रहा? गले में से रोज़ 500-500 रुपये मार के लेकर जा रहा, और अब्बा जान को लग रहा मेरे को सपोर्ट कर रहा, और पार्टी हो रही इसकी, दोस्तों के साथ में धिंगाना। ये मुसलमानों का हाल ये है, बच्चों की तालीम करना छोड़कर। और मैं देखता हूँ गैरों के भी बच्चे बाइक चलाते हैं रोड पे, रास्ते पे, लेकिन वो बेचारे इतना एहतियात से गाड़ी चलाते, उनकी गाड़ी देख के लग जाता कि ये हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई का बच्चा है। लेकिन हमारे मियाँ भाई का बच्चा टेबल सीट बैठे हुए है, अभी अंडे में से पूरे निकले नहीं, अभी आधे आधे निकले हुए हैं, अभी झाड़ पे पूरी तरह से पके हुए भी नहीं, अभी अदरे गदरेच लटके हुए हैं। 3-3 बैठे हुए हैं, 3-3। वो गाड़ी के अंदर कैपेसिटी नहीं है 3 जन को संभालने की, 3 जन बैठ के पूरे स्पीड में ऐसा कट मारते हुए लेके जा रहे गाड़ी। अभी मैंने पिछले 8-10 दिन पहले ही देखा, अपना ये जो रेलवे गेट के आगे का जो सिग्नल है, 3 मुसलमान बच्चे, गाड़ी स्लिप हो गई, वो छोटी सी गाड़ी स्लिप हो गई, रगड़ते हुए गए। वहाँ पे स्कूल की एक बस जा रही थी, वो ड्राइवर साहब ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए तो वो गाड़ी सिर्फ 1.5 से 2 फीट के दूरी के ऊपर जाके रुक गई। नहीं तो ये जो माँ बाप हमारे जो फ़ख्र करने वाले, घमंड, यानी किसके लिए? खाली बताने के लिए ये तालीम हो रही है, ये तरबियत है मुसलमानों की। बच्चों को गाड़ी दिलाना, इसको हम फ़ख्र समझ रहे हैं। ये फ़ख्र की चीज़ नहीं है, याद रखो। मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त, उन्होंने मेरे से कहा मौलाना ईशा की नमाज़ के बाद में अपन मुलाकात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कुछ बात करने की थी उनसे। मैं ईशा के बाद बहुत देर तक उनको फ़ोन लगाता रहा, इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आए। बहुत देर के बाद फिर उनका फ़ोन आया। मैं बोला भाई क्यों, क्या बात है? मैं इतनी देर से फ़ोन लगा रहा, आपने फ़ोन नहीं उठाए। बोले मौलाना मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक मस्जिद में गया हुआ था, 16 साल का बच्चा, उसके वालिद साहब ने शोरूम से नहीं उसको डियो क्या नाम रहता वो गाड़ी दिला कर दिए। वो बच्चा बोले भवानीपेट के रोड के ऊपर सिग्नल लाल है, उसके बावजूद सिग्नल क्रॉस कर रहा था
पीएमटी बस वाले ने खुंदल के निकल गया बोले उसको। 16 साल का बच्चा अभी 10वीं का इम्तिहान दे रहा था बोले। अल्लाह हिफाजत फरमाए। किसका बच्चा था? मुसलमान का बच्चा था बोले। इसलिए उसकी मय्यत में मैं गया हुआ था, उसमें मुझे टाइम लग गया, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका, इसलिए मुझे ताख़ीर हो गई। आज मोहतरम बुजुर्गों, याद रखो ये माँ बाप का काम है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दिया है, आपको माल दिया है, ये अल्लाह का एहसान है, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले अपनी औलाद को वो माल संभालने के लायक बनाओ, वो दौलत संभालने के लायक बनाओ। जब आपकी औलाद दीनदार बनेंगी तो उनको समझदारी आएगी कि बाप के माल को कैसे संभालना है। अगर बच्चों को माल संभालना सिखाए नहीं, खाली करोड़ों रुपये उनके लिए कमा के छोड़कर चले गए, तो याद रखना आप अपनी आंखों से देखेंगे यही बच्चे आपकी खून पसीने की कमाई को अय्याशी के अंदर लुटाएंगे, अय्याशी के अंदर। आप बोल भी नहीं सकेंगे, बेबस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। क्यों? अब आपके तन बदन में उतनी ताकत नहीं रही बच्चों को रोकने की, और वो आपकी आंखों के सामने आपकी दौलत को आग लगा रहे हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, सबसे पहले तरबियत हो घर के माँ बहनों की। और माँ बहनों की तरबियत कैसे होंगी? हमको घर में क्या शुरू करना पड़ेगा? बोलो, क्या शुरू करना पड़ेगा? तालीम। एक टाइम तय करो, चाहे 15 मिनट का टाइम हो, रोज़ाना। बयान नहीं करना है, जो उस किताब के अंदर लिखा हुआ है वही घर के अंदर पढ़ना है, रोज़ाना 15 मिनट। तो हमारे घर की माँ बहनों के ज़िंदगी में दीन आएगा, और हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमारे घर के जो नौजवान हैं, उनके ज़िंदगी में दीन लाने का रास्ता और दीन लाने का तरीक़ा क्या है। जो आपके बच्चे हमारे पास मकतब में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, आप उनको हमारे पास पढ़ने के लिए भेजो। बच्चे की उम्र 8 साल है, 10 साल है, 15 साल का भी बच्चा है तो कोई मसला नहीं है, उसका मोस्ट वेलकम है हमारे यहाँ पे। आप लाइए, हम उसको इंशाअल्लाह दीन की तालीम देंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा उससे भी बड़ी उम्र का है, 16, 17, 18 साल का है, अब देखो 10वीं के इम्तिहान ख़त्म होने वाले हैं, 12वीं के पूरे पेपर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से एक पेपर बाकी है, 12वीं के इम्तिहान भी हो जाएंगे। अब ये बच्चे क्या करेंगे? छुट्टियों के अंदर धूप में, रोडों पे, रास्तों पे इधर उधर घूम फिर कर अपना वक्त बर्बाद करेंगे। इनको वक्त बर्बाद मत करने दो, बल्कि इनको अल्लाह के रास्ते में भेजो। कहाँ भेजेंगे भाई इनको? अल्लाह के रास्ते में भेजो। इन बच्चों की छुट्टियों का सही इस्तेमाल होगा, और सही इस्तेमाल के अलावा आपके बच्चों की सही तालीम होगी, सही तरबियत होगी। वो बच्चा मुफ्ती और बड़ा आलिम दीन नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम एक दीनदार मुसलमान ज़रूर बनेगा। तो 2 काम हमको करना है, घर में माँ बहनों की तालीम तरबियत के लिए घर में तालीम शुरू करना है, और बच्चे जो हमारे बालिग है और बड़ी उम्र के हैं, अब छुट्टियां हैं, तो वैसे बच्चों को अल्लाह के रास्ते में भेजना है। करेंगे इसकी फ़िक्र। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले भाई।